राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ये 2 कलर से लड्डू गोपाल जी का पोंचो बनाएंगे। ये हमारी 10 नंबर सिलाई है और 6 से 7 नंबर के लिए हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ब्लैक कलर से 61 फंदे डाल लेंगे। इस तरह से तो डाल लेते हैं हम 61 फंदे इसके अंदर। तो देखो, सिलाई के अंदर मैंने 61 फंदे डाल लिए हैं। तो 61 फंदे हमने डाल लिए। अब हम क्या करेंगे, उल्टी उल्टी सिलाई निकाल लेंगे। इसमें हम 2-3 सिलाई का बॉर्डर बनाएंगे इस तरह से। तो हम निकाल लें 23 सिलाई को। अब देखो, मेरी एक सिलाई ये पूरी हो गई थी। ये मैं दूसरी सिलाई अपनी ये बना रही हूँ पीछे की तरफ की। ये मेरी दूसरी सिलाई है इसके अंदर। तो हम दूसरी सिलाई को भी निकाल लेंगे। तो इसमें मेरी 2 सिलाई बन के कंप्लीट हो गई है। ये मेरी तीसरी सिलाई अब। तो हम तीसरी सिलाई को निकाल लेंगे और चौथी सिलाई जब आएगी हमारी, उस पर हम अपना कलर चेंज कर लेंगे। इसमें देखो 3 सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, चौथी सिलाई है। तो चौथी सिलाई पे हम अपना ये कलर लगा लेंगे। इस तरह से। तो हमारे इसके अंदर 61 फंदे हैं। तो हम 30 फंदे इधर कर लेंगे और 30 फंदे परली तरफ, और जो सेंटर का फंदा है उस पे हम मार्क लगा देंगे। सेंटर से हमारे फंदे घटेंगे। जिस तरह हम वी शेप का स्वेटर बनाते हैं तो उसके गले के अंदर घटाते हैं, उसी तरह से हमारे ये फंदे बीच में से घटेंगे। तो ये सिलाई तो हम इस तरह निकाल लेंगे, इसके अंदर नहीं घटाएंगे। जब हम सीधी तरफ आएंगे तब हम घटाएंगे, लेकिन हम मार्क लगा देंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये फंदा है हमारा बीच का। इसके अंदर हम मार्क लगा देंगे इस तरह से, इस तरह से, और बना लेंगे इसको भी। तब हमें ये पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर फंदा घटाना है। इस तरह तो बना लेते हैं हम ये सिलाई पूरी इस तरह से ही। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई। देखो, इस तरह से हमने ये मार्क लगा लिया। 30 फंदे इधर हैं, 30 फंदे इधर हैं और 30 फंदे हमारे इधर हैं। ये बीच में हमारा 61वां फंदा है, इस पर हम घटाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैला फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से, और 2 फंदे का उल्टा बनाएंगे।
इस तरह से पहला फंदा सीधा बनाएंगे, सॉरी, एक फंदा सीधा बनाएंगे और 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से एक फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, इस तरह से बना लूँगी मैं यहाँ तक। फिर आपको बताऊँगी क्या करना है हमें। एक फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा। अब देखो ये बीच के फंदे पर हमने मार्क लगा लिया है इस पर, तो एक फंदा तो ये और एक फंदा ये, हम पहले इन दोनों को घटाएंगे। तो देखो इस तरह से हम इसको सिलाई पर ले लेंगे और इसको भी सिलाई पे ले लेंगे, इसको इस सिलाई पे ले लेंगे एक बार। फिर जो ये 2 फंदे हैं इनको घटाएंगे पहले, इस तरह से धागा पीछे करके इस तरह से हमने ये घटा दिया। अब क्या करेंगे, इस फंदे को सिलाई के अंदर लेंगे और जो हमारा ये बीच का फंदा है इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। तो हमारा एक इधर का घट गया, एक इधर का घट गया, दोनों तरफ से एक एक फंदा हमारा घट गया। तो अब हम क्या करेंगे, 2 उल्टा बनाएंगे। हमने ये बना रखे 2 उल्टा, एक सीधा, 2 उल्टा, एक सीधा, 2 उल्टा, एक सीधा। इस तरह से इस लाइन को भी हम कर लेंगे। तो देखो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर ली। और अब क्या करेंगे, फिर से अपना कलर चेंज कर लेंगे हम, ये वाला कलर लगाएंगे। पीछे वाली सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, इस सिलाई को तो इस तरह से ही सीधे सीधे ही हम निकाल देंगे। और जब आगे की तरफ हम आएंगे तब हम फिर से उस तरह से ही फंदा घटाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, ये सिलाई निकाल लेती हूँ मैं। तो देखो पीछे की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आगे की तरफ हम आ गए, तो आगे की तरफ फिर से इसे इस तरह से बनाएंगे जैसे तरह हमने पहले बनाया था। इसके अंदर एक फंदा सीधा बनाएंगे, 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। इस तरह हम यहाँ तक आ जाएंगे जहाँ तक हमारा सेंटर है। तो हम बना लेते हैं इस तरह से ही। देखो हम फिर से सेंटर पे आ गए यहाँ पर इस तरह से। तो फिर से हम इस फंदे को घटाएंगे। तो क्या करेंगे, हम तो धागा पीछे कर लेंगे, इसे सिलाई पे ले लेंगे और एक बार इन दोनों फंदों को इस तरह से उतारेंगे, फिर इस तरह से कर लेंगे और इन दोनों फंदों को घटा देंगे और फिर इस सिलाई पे इस फंदे को लेके इस तरह से उतार देंगे इस तरह से। तो ये बीच में चोटी सी बनती जाएगी और हमारे फंदे घटते जाएंगे इस तरह से। तो देखो अब हमने यहाँ से मार्कर हटा दिया है, क्योंकि अब हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ से फंदे घटेंगे, शेप आने लग जाएगी यहाँ से हमारी। और हमें 2 सिलाई ब्लैक से, 2 सिलाई येलो से, 2 सिलाई का हमें पैटर्न बनाना है। तो अब हम इस तरह से पीछे वाली सिलाई को येलो कलर लगा लेंगे इस तरह से और इसे बना लेंगे। आगे की साइड हमें उसे इस तरह से ही करना है, 2 फंदे हमें घटाने हैं बीच में। तो इस तरह हम बना लेंगे। हमें इस तरह बनाते हुए 22 फंदे इसके अंदर रखने हैं जब तक हमें फंदे पूरे घटाने हैं। पीछे की सिलाई इस तरह से निकालेंगे, जब हम सामने की तरफ आएंगे तो हम उसी तरह से फंदे घटाएंगे। और हमें 22 फंदे रख लेने हैं और सारे फंदे घटा देने हैं। देखो इस तरह से मैंने इतना इसको बना लिया। देखो एक बार मैं फिर से बताती हूँ आपको, जो बीच में हमारी ये फली है, ये धारी है जिस चोटी जैसी दिखाई दे रही है, इसके दोनों तरफ जो फंदे हैं हमारे, एक ये
तो इनको हम घटाएंगे। तो पहले हम सबसे पहले तो ये फंदा सिलाई पे ले लेंगे, इन दोनों को उतार देंगे, पीछे वाला फंदा ले लेंगे सिलाई के ऊपर और इसको हम इस तरह से ले लेंगे ताकि ये डूब ना जाए, इस तरह से। और पहले इन दोनों को घटा देंगे धागा पीछे करके, इन दोनों को घटा देंगे। अब इसको सिलाई पे लेके इस पे इस तरह उतार देंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे एक साथ घट जाते हैं। हम स्वेटर का गला बनाते हैं उसमें भी इसी तरह से घटाते हैं, इस तरह से। यहाँ पर हमें 22 फंदे रखने हैं और पूरे फंदे इस तरह से ही हमें घटा देने हैं। एक सीधा और 2 उल्टा। देखो यहाँ पर मेरे 23 फंदे रह गए हैं। अब 23 फंदों को मैं किस तरह से बनाऊंगी, 23 फंदों को अब मैं ये यहाँ से ये अपना कलर बदल लूँगी, ब्लैक लगा लूँगी। अभी हमारे इस कलर का कोई काम नहीं है इस वाले का, तो बनाती हूँ ये सिलाई फिर आपको दिखाऊंगी मैं। अब हमें कोई फंदे नहीं घटाने हैं। सामने की तरफ आएंगे तो अब हम इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे, पूरे फंदों को उल्टा, इस तरह से पूरे फंदों को उल्टा बना लेंगे। ये हमारा नेक का बॉर्डर बन जाएगा। पीछे की सिलाई को इस तरह निकाल लेंगे। तो मैं आगे की तरफ आऊँगी तब फिर बताऊँगी हमें क्या करना है नेक पर। आगे की तरफ हम आ गए तो आगे की तरफ हमें क्या करना है कि हम 2 फंदे बनाएंगे उल्टे, इस तरह से 2 फंदे बना लिए। तीसरे फंदे पे हम जाली बनाएंगे क्योंकि हम जो डोरी डालेंगे उसको डालने के लिए हमें सुविधा रहेगी। 2 फंदे उल्टे और तीसरे फंदे पे जाली। सॉरी, हमें जाली के साथ मैंने इसे घटाना भी है। तो देखो 2 फंदे उल्टे बना लिए, तो हम जाली बनाएंगे तो साथ साथ हम घटाएंगे भी। क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे जाली बनाई तो इन दोनों फंदों को साथ में घटा देंगे तो ये हमारे जाली वाला बढ़ जाएगा फंदा। 2 उल्टे इस तरह से और दोनों फंदों को एक साथ लेंगे इस तरह से और ये फंदा इस तरह बनाएंगे तो यहाँ पर हमारी जाली भी बन जाएगी और फंदे भी नहीं बढ़ेंगे, साथ साथ हमारा बढ़ेगा और साथ साथ ही हमारा फंदा घटेगा। इस तरह से 2 फंदों को एक कर देंगे और जाली बना देंगे। दो फंदे उल्टे और 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे और जाली बना देंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे और जाली बना देंगे। फिर से यहाँ पर 2 फंदे उल्टे, इनको तीनों को उल्टा ही बना लेंगे इस तरह से। तो ये सिलाई हो गई। अब इस सिलाई को हम निकाल लेते हैं और सामने की तरफ आएंगे तब हम इनको घटा देंगे इस तरह से। तो हम जो डोरी डालेंगे उसमें डालने के लिए हमें सही रहेगा ये जाली,
इसलिए मैंने ये जाली डाल दी। साथ साथ हम फंदे हमारे यहाँ पर 23 थे, 23 ही रहेंगे, क्योंकि हमने एक बढ़ाया है तो एक ही साथ में घटा भी दिया इस तरह से। देखो इस तरह से हमारी ये जाली दिख रही होंगी आपको, ये जाली डल जाएंगी, इसमें से हम डोरी डाल देंगे। अब क्या करेंगे, पूरे फंदों को हम घटा देंगे, दो फंदे सिलाई में डालेंगे, एक कर देंगे, फिर वापस डालेंगे, एक कर देंगे, फिर वापस एक कर देंगे। इस तरह से हम इसको पूरे फंदों को घटा लेंगे। देखो अब क्या करेंगे, हम ये जो धागा है हमारा, इसको हम बड़ा काट लेंगे, क्योंकि इसी से हम सिलाई कर देंगे इसकी। तो हमने, और जो ये धागा है हमारा, इसको सुई में डाल के और इस तरह से यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ये हम काटेंगे तो यहाँ से हमारी ये बुनाई खुल सकती है, तो ये सेट भी हो जाएगा और हमारी बुनाई भी नहीं खुलेगी। तो अब क्या करेंगे, देखो इस तरह से मैंने दो पार्ट बना के रखे हैं। अब दोनों पार्टों को क्या करेंगे, इस तरह से इन दोनों को सीधा रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, देखो इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक हम इन दोनों को सिलाई कर लेंगे अच्छे से, इस तरह से दोनों तरफ से सिल लेंगे। देखो अब इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हम डोरी डालेंगे, और ये मैंने कुछ फ्लावर बना के रखे हुए हैं, आप सिंपल भी रख सकते हो इस तरह। तो मैंने ये रखे हैं बना के, तो इस तरह से मैं इनको ग्लू गन की सहायता से इसको चिपका दूंगी, और इनके ऊपर में देखो इस तरह से फिर मैं इनके ऊपर एक एक मोती लगा दूंगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको लगा के। पहले यहाँ पे डोरी डाल लेते हैं हम। डोरी मैंने ये बना के रखी है, तो हमने जाली डाली थी, देखो इस तरह से इनके अंदर डाल लेंगे डोरी को। देखो इस तरह से मैंने ये ग्लू गन से चिपका लिए हैं फ्लावर बना के। और अब मैं इसकी कैप और दिखाऊंगी आपको बना के। तो देखो ये 8 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आराम से आएगा। मेरे पास 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी है, उनको ये बड़ा है, तो ये 7, 8, 6 नंबर तीनों को ही आ जाएगा अच्छे से। तो आप भी बनाए लड्डू गोपाल जी के लिए, और मैं आपको कैप और बताऊंगी अभी बना के। अब देखिए सबसे पहले तो हमें इस पोंचू का जो हमने ये फ्लावर बनाया है ये बताएंगे आपको। तो देखो दोनों तरफ से इस तरह का है, तो ये फ्लावर मैं इस तरह से बनाऊंगी। एक चैन बना लेंगे हम इस तरह से, एक चैन बनाई, 2 चैन बनाई, 3 चैन बनाई, 4 चैन बनाई। इस तरह से देखो मैंने 4 चैन क्रोशिया के ऊपर इस तरह से बना लिए। और जो हमारी फर्स्ट वाली चैन थी ये वाली, इसके अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक ये चैन वाला एक हमने बना लिया, एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो हमारे 3 डबल क्रोशिया इसके अंदर हो गए। अब क्या करेंगे, हम चैन बना लेंगे, 1 2 3, 3 चैन बना लेंगे। और 3 चैन बनाने के बाद हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से देखो। फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3, 3 चैन बना लेंगे, सेम इसी तरह रिपीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया हमारे हो गए, एक हमने चैन बनाई थी, 2 डबल क्रोशिया। अब हम 3 चैन वापस बना लेंगे, फिर से हम स्लिप स्टिच इस तरह से करेंगे।
इस तरह से फिर से चैन बना लेंगे। फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार, तो हमारे 3 हो गए। 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद इसी के अंदर डाल देंगे, स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर 3 चैन बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया डबल क्रोशिया, एक हमारी ये चैन, तो 3 बार हो गया। 1 2 3 चैन बनाएंगे, सॉरी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। 1 2 3 चैन बनाएंगे, बना ली हमने चैन। डबल क्रोशिया करेंगे सेम होल के अंदर, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। देखो इस तरह से 3 चैन बनाएंगे, इसी होल में क्रोशिया को डालेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे, धागा थोड़ा लंबा काटेंगे इस तरह से देखो। और पीछे ये धागा है एक ये, और दोनों में अस्ते नोट लगा देंगे। और या तो आप इसको सिल सकते हो, नहीं ग्लू गन से आप इसको चिपका सकते हो, मैंने चिपकाया ही है इसको। और इस तरह से बचा हुआ धागा हम कट कर देंगे और इस तरह से हम फ्लावर बना के चिपका लेंगे। तो अब देखो कैप के लिए हमने यहाँ पर 90 फंदे डाल लिए हैं। ये इसलिए डाले हैं क्योंकि हमारी फ्रिल भी बनेगी इसमें। तो हम 60 फंदों को घटा के बाद में और 30 फंदे हम रख लेंगे। तो हम इन 90 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये 2-3 सिलाई का हम बॉर्डर बना लेंगे फ्रिल के लिए। तो हमने पोंचों के अंदर भी ब्लैक कलर से ही बॉर्डर बनाया है, तो कैप के अंदर भी हम इसलिए ब्लैक कलर से ही बॉर्डर बना रहे हैं। तो निकाल लेते हैं इस सिलाई को, क्योंकि इसमें फंदे ज़्यादा हैं तो टाइम लगेगा, तो इसे निकाल लेते हैं हम, फिर मैं आपको बताऊंगी। एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, ये दूसरी सिलाई है। हम इसमें 4 सिलाई निकाल लेंगे, 2 सिलाई सीधी और 2 सिलाई उल्टी। देखो 2 सिलाई मैंने इसमें बना ली है, एक सीधी है हमारी और दूसरी हमारी है उल्टी सिलाई है। तो हम क्या करेंगे, बस यही सिलाई निकालेंगे हम। चौथी सिलाई पे हम अपना कलर चेंज कर लेंगे और फ्रिल बना देंगे। तो ये हमारी तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई कंप्लीट होने पर हम अपना कलर चेंज कर लेंगे, क्योंकि इतनी फ्रिल काफ़ी है। तो बना लेते हैं इस सिलाई को, फिर आपको बताऊंगी। 3 सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं इसको इसके अंदर बांध लूँगी ये कलर को इस तरह से, और 3 फंदों का एक फंदा बना दूँगी। 3 फंदे लूँगी सिलाई के ऊपर और एक साथ बना लूँगी। तो हमारे यहाँ पर 2 फंदे घट गए। 90 फंदे थे हमारे, 30 फंदे हमारे यहाँ पे रह जाएंगे। इस तरह से इस तरह से पूरी सिलाई हम इस तरह से ही निकाल लेंगे। देखो देखो 30 फंदे हमारे इसके अंदर अब रह गए। तो ये हमारी फ्रिल बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने पोंचों के अंदर डिजाइन डाला था, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे
उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, इस तरह बना लेंगे हम। तो देखो ये हमारी फ्रिल भी आ जाएगी और हमारा सेम डिजाइन बन जाएगा। 2 सिलाई के बाद हम अपना कलर चेंज कर लेंगे, जिस तरह हमने पोंचों के अंदर किया था। तो पीछे की सिलाई हमें इस तरह से निकालनी है। इस तरह से तो बना लेंगे, 1 इंच के करीब इसको बना लेंगे, फिर देखते हैं कि चलो बनाते हैं हम। देखो मैंने इतना बना लिया इसको। इसके अंदर 2 4 6 8 10 11 सिलाई मैंने इसके अंदर निकाली और 12वीं सिलाई के अंदर हम इसको सुई के अंदर धागा डालेंगे। इसको हम काट देंगे और ये धागा हमारा ब्लैक वाला, इसको थोड़ा सा लंबा ले लेंगे। तो इसी से हम इसको सारे फंदे सुई के ऊपर ले लेंगे इस तरह से। देखो इस तरह से पूरे फंदे सुई पे ले लेंगे हम। अच्छी तरह से यहाँ से खींच के और हम यहाँ पर इसकी यहाँ तक सिलाई कर देंगे। देखो इस तरह से मेरी कैप बन के तैयार हुई है। ये कैप कम से कम 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल जी को आएगी। 6 नंबर लड्डू गोपाल जी को ये बड़ी रहेगी कैप। इस तरह से। तो देखो इस तरह से मेरे पोंचू बन के तैयार हुआ है। ये 7 से 8 नंबर लड्डू गोपाल जी को और 7 नंबर लड्डू गोपाल जी को आएगा। लेकिन मैं आपको 6 नंबर लड्डू गोपाल जी है मेरे पास में, उनको ही पहना के दिखाती हूँ आपको। देखो मेरे 6 नंबर लड्डू गोपाल जी को इस तरह से आएगा, बड़ा है इनको ये। तो इस तरह से इनकी कैप लगने वाली है। देखो तो आप भी बनाइए अपने 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह से पोंचू।